नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुंगेर से हटा तीसरी नजर का पहरा, सभी सीसीटीवी खराब, कैसा लगेगा अपराध पर अंकुश। तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा पर मनोज झा का बड़ा बयान, अब तक नहीं देखा ऐसा, लाखों लोग पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव आज पहुंचेंगे भागलपुर, करेंगे जनविश्वास यात्रा, भरेंगे हुंकार। तेजस्वी पर मांझी का बड़ा तंज, सत्र छोड़कर भागे हैं और बाहर जाकर उलझुल कहता है। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आज से शुरू, 2 पालियों में होगी एग्जाम। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार के मुंगेर जिले में इन दिनों सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। पुलिस और जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण शहर के अब चप्पे चप्पे में तीसरी नजर का पहरा हट चुका है। जन सहयोग से सुरक्षा के लिए शहर में लगे 32 CCTV कैमरे बंद पड़े हैं। सवाल ये उठता है कि अब तीसरी आंख ही बंद हो गई तो अपराध पर अंकुश कैसे लगेगा। जानकारी के अनुसार मुंगेर शहर में लूट जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 7 वर्ष पूर्व जन सहयोग से कोतवाली थाना क्षेत्र समेत शहर के कुल विभिन्न चौक चौराहे पर 32 CCTV कैमरे लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान हाल देखें तो सभी CCTV कैमरे बंद पड़े हैं। ऐसे में कैमरों को हटाया गया है, लेकिन अब जब तीसरी आंख बंद हो गई है तो फिर आखिर अपराध पर अंकुश कैसे लगेगा। CCTV कैमरा तो खराब है, नियंत्रण कक्ष में लगे मशीनों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। वहीं नियंत्रण कक्ष में लगा मॉनिटर बिल्कुल बंद है, टेलीफोन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वहीं 32 CCTV खराब पड़े हैं। तेजस्वी यादव के जनविश्वास यात्रा को लेकर RJD के सांसद मनोज झा का बड़ा बयान सुनने को मिला है। मनोज झा ने कहा कि इतने वर्षों से मैं राजनीति में हूं, लेकिन जो तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा में जनता का उभार देखने को मिल रहा है वो अब तक नहीं देखा। तेजस्वी जी अब तक 22 जिले को कवर कर चुके हैं और हर जिले में सभाएं हुई। देखिए, इस यात्रा का मैं 20 तारीख से हिस्सा रहा हूं और संभवतः मैं इतने वर्षों से राजनीति में हूं, कई जगह देखा है ये उभार लोगों का स्वतः स्फूर्त, बल्कि भीड़ कहने का दिल नहीं करता है, मैंने नहीं देखा। तेजस्वी जी अब तक 22 जिले कवर कर चुके हैं और हर जिले में पहले सभाएं हुई, सभाओं के बाद ये तय पाया गया कि 3 तारीख की रैली की मद्देनजर अब हम रोड शो करेंगे। पटना से चल करके कल सुबह जब हम 10 बजे चले पटना से, हम सुपौल पहुंचे हैं रात्रि के 2:30 बजे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस यात्रा का व्याकरण क्या है। इसमें जो हमको सोचते थे कि हमारे जो पारंपरिक वोटर हैं, हर जाति हर समुदाय की भागीदारी है, सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी है, महिलाओं की। रात में 1:30 बजे भपटियाही में मैंने महिलाओं को खड़ा देखा, तो ये अपने आप में एक संकेत है एक बदलाव का। देखिए, कई लोग कहते हैं कि अरे ये क्या बात हुई, ये क्या। सच तो ये है कि तेजस्वी जी ने यहाँ का व्याकरण बदल के रख दिया है। लोग यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं सुनना चाहते। आप वो व्यक्तिगत आस्था का विषय, नौकरी, हर रैली में नौकरी मतलब तेजस्वी, भरोसा मतलब तेजस्वी, बेहतर अस्पताल मतलब तेजस्वी। ये जो सरोकार की राजनीति है, जिसमें जो हमारे जिसको हम कहते हैं कि उस तरह के वर्कर, स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी, ममता, रसोईया, उनके मानदेय बढ़ोतरी की बात हो रही है। तो मैं समझता हूं कि ये जो राजनीति में एक बदलाव आया है, यहाँ की सभाओं में, तेजस्वी जी की भाषा में, तेजस्वी जी को जो लोग स्वीकार करते हैं, ये बदलाव लोकतंत्र के लिए उचित है, बिहार के लिए उचित है और इसके सकारात्मक परिणाम लोकसभा से लेकर के विधानसभा चुनाव, चाहे वो जब भी हो, वो आपको बड़े पैमाने पर एक बदलाव की बयार आपको दिखेगी। बिहार के भागलपुर में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव का आज जनविश्वास यात्रा होना है। जनविश्वास यात्रा को लेकर एक और जहां लोगों में उत्साह है, तो वहीं काफी बड़ी संख्या में
तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। रोड शो करते हुए तेजस्वी यादव जहां विभिन्न जगहों पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं उन्होंने महागठबंधन की सरकार को लेकर के कई तरीके की बातों को रखा। ये भी बताया कि किस तरीके से 17 महीने में काम हुआ है। एनडीए के साथ जाकर एनडीए गठबंधन की सरकार बनी और फिर नीतीश कुमार पलटी मार लिए। नीतीश कुमार ने पलटी मारा और एनडीए के साथ जाकर एनडीए की सरकार बना ली। इसी को लेकर जनविश्वास यात्रा पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खूब बोलते नजर आए हैं। वहीं अब भागलपुर में आज रोड शो होना है, जिसे लेकर के बिहार पूर्व प्रदेश महासचिव राजद डॉक्टर आनंद आजाद ने बताया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास रैली कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा के दौरान अपने 17 महीने के कार्यकाल को बता रहे हैं और अपने द्वारा किए गए कामों को गिनवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी ने बड़ा तंज कसा है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया है कि बजट सत्र छोड़कर भागा है और उलझुल बात बाहर जाकर कर रहा है। सुनिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में नॉर्मली मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है। काहे को घबरा रहे हैं? बहुत लोग हैं 4-4 महीना 6-6 महीना तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते हैं। आज 9 मंत्री हैं मुख्यमंत्री के लगा करके। काम विधानसभा में हम देखे हैं बड़ा स्मूथली चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि जैसे ही ये विधानसभा का सत्र समापन में होगा, उस समय आप देखेंगे कि मंत्रालय भी बदलेंगे, मंत्री भी बदलेंगे। इसलिए उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर उनको चिंता करना चाहिए था तो आज हम 43 वर्ष से विधानसभा में हैं और आज तक ऐसा नहीं देखा। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर भी थे नेता विरोधी दल, अन्य लोग को भी देखा नेता विरोधी दल रहते हुए, लेकिन बजट सेशन छोड़ करके भाग गया हो और बाहर जाकर कुछ उलूल जुलूल बात बोल रहा हो, ये प्रथम बात है। अब जब उलूल जुलूल बात बोलते हैं तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वो क्या बोल रहे हैं कि हम 17 महीना में सब कुछ किया। क्या मुख्यमंत्री नहीं होता है? उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद है? वो तो एक मंत्री थे। ये अलग थी कि उनको 5 को विभाग दे दिया गया था। वो विभाग में बहुत कुछ क्या क्या किए हैं उसका भी आप सुन ही रहे हैं कि होगा बड़ा न्यारा कौन क्या गलत किए हैं। तो एक मंत्री कहे कि 17 महीना में हमने एक कर दिया है, तो ये कितना, हम तो समझते हैं कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको मूर्खता ही कहा जा सकता है, अज्ञानता ही कहा जा सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं तो जो लोग मूर्ख है वो उनकी बात को समझ रहा है, जो विद्वान है जिनको संविधान का ज्ञान है वो हंसता है कि बताइए मुख्यमंत्री हर चीज के लिए जवाबदेह है, मुख्यमंत्री सब डिसीजन लेता है। मंत्री कौन होता है जो कहते हैं कि 17 महीना में हमने ये कर दिया? अगर शिक्षा नियुक्ति की बात अगर कर किए हो तो मैं तो कहा कल भी एक अपने मीटिंग में कि आज 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में भूदान सीलिंग और बिहार सरकार की है। हमारे यहाँ मात्र 13 या 14 लाख परिवार है जिनको जमीन एक धूर नहीं है। अगर बंटवा देते वो तब हम मानते, राजस्व विभाग उन्हीं के पास था, तो वो तो पढ़े क्या भाई, तो ट्रांसफर कोचिंग में पढ़े जिसको कि मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। तो क्या साबित हुआ? तो मुख्यमंत्री का चलता है कि मंत्री का चलता है? इतना भी नहीं समझते हैं वो। इतना कहने के पीछे मेरा यही है कि अगर चलता तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। आज नतीजा होता कि सब पोस्टिंग हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार उसको रोक लिए। तो मुख्यमंत्री का वर्चस्व होता है, जो मुख्यमंत्री चाहेगा वो करेगा। तो वही नियुक्तियां में भी हुई है। नियुक्तियां में जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहते एक नियुक्ति भी वो नहीं कर सकते थे। तो वो क्या समाज को कह चल रहे हैं कि 17 महीना में हमने सब किया? तो कहने का मतलब वो गलत राजनीतिक दृष्टिकोण से जो मूर्ख समाज है उसमें वो कहते चल रहे हैं, और राजनीतिक रूप में जो पटु समाज है उनको
इस तरह से हंसी कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए 26 फरवरी से साक्षरता परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 6 मार्च तक चलेगी। साक्षरता परीक्षा राज्य के 9 जिलों में 52 केंद्रों पर होगी। प्रतिदिन परीक्षा 2 पाली में आयोजित होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। बता दें कि परीक्षा के लिए शिक्षकों को 8:30 बजे केंद्रों पर पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्रों के गेट 9:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। वहीं द्वितीय पाली की परीक्षा 3 से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। साक्षरता परीक्षा के लिए 190 शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर का कहना है कि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए 9 जिलों के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी केंद्राधीशों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय के बाद आने वाले शिक्षकों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश किसी भी स्थिति में नहीं दिया जाएगा। कंप्यूटर केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी। बता दें कि परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दिव्यांग शिक्षक प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 से 1:20 तक देंगे। वहीं द्वितीय पाली में दिव्यांग शिक्षक 3 बजे से 6:20 तक परीक्षा देंगे। साक्षरता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्प वाले होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।